हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आने वाले समय में अपकमिंग डेज में अभी जो इंडिया में सिक्के और नोट जो चल रहे हैं उसे हम पूरी तरह से भूल जाएंगे, क्योंकि हमको इस नोट या सिक्के का नया ऑप्शन यानी विकल्प मिलने वाला है डिजिटल करेंसी के रूप में। ये एक अनोखा तरीका है कि हम फिएट करेंसी यानी अभी जो ये करेंसी चल रहा है सिक्का या नोट, इसे फिएट करेंसी बोलते हैं। तो इस फिएट करेंसी को हम पूरी तरह से भूल जाएंगे वर्चुअल करेंसी के आने पर। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं ऐसा ही कोई डिजिटल करेंसी होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जैसे हम एटीएम में मनी ट्रांसफ़र करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, तो ये डिजिटल करेंसी नहीं है, इसे बोलते हैं डिजिटल मनी। क्या बोलते हैं? डिजिटल मनी। तो अभी जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसे डिजिटल मनी बोलते हैं। डिजिटल मनी और डिजिटल करेंसी में बहुत सारे अंतर है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको डिजिटल मनी और डिजिटल करेंसी के बीच में अंतर बताऊंगा। तो आने वाला जो डिजिटल करेंसी है इससे इतना ज़्यादा बदलाव होगा, इससे लेन देन में इतने सारे चेंजेज होंगे, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। तो इस डिजिटल करेंसी को जानने के लिए हमें डिजिटल कॉइन या फिर डिजिटल रुपये को समझना होगा। इस डिजिटल रुपये या डिजिटल कॉइन को समझने के लिए हमको दो टर्म समझना पड़ेगा। एक है फिएट करेंसी, दूसरा है वर्चुअल करेंसी। ये जो फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी को हार्ड फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म में हम एक दूसरे को दे सकते हैं। जैसे 500 का नोट है या फिर 1 रुपये का कोई सिक्का है या फिर 5 रुपये का कोई भी सिक्का या नोट है, इसे हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ये जो है इसको सरकार लीगल टेंडर के अंदर मानती है। जब हम किसी व्यक्ति को 500 रुपया देते हैं, सामने वाले को 500 रुपया देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम 500 रुपया वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बदले हमको कोई 500 का चीज़ देगा। यानी जब हम किसी को 500 रुपया देते हैं तो सामने वाला 500 रुपया का हमें कोई वो सामान देता है। तो ये जो रुपया है, सिक्का है, नोट है, ये सब फिएट करेंसी कहलाती है। इस फिएट करेंसी को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ये सारे करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आरबीआई इसको निगरानी करता है फिएट करेंसी को। दूसरा हुआ वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी ये होता है कि वर्चुअल करेंसी को आप किसी हार्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करके एक दूसरे को इंटरनेट के माध्यम से सेंड किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हुआ। अब वर्चुअल करेंसी भी दो टाइप का होता है, एक हुआ आपका डिजिटल मनी, दूसरा हुआ डिजिटल करेंसी। डिजिटल मनी किसको कहते हैं कि जैसे देखिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर हम एटीएम से जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब डिजिटल मनी कहलाया। डिजिटल मनी को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम पैसा सेंड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं डिजिटल मनी। गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम, ये सब डिजिटल मनी का काम करता है। डिजिटल मनी में क्या होता है कि सपोज देखिए मैं सामने वाले को 500 रुपया सेंड कर रहा हूँ, तो सपोज मैं 500 रुपया का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, सामने वाले को 500 रुपया भेज रहा हूँ, तो हमारे मोबाइल से जो बैंक अटैच होगा उस अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट कर लिया जाएगा, 500 रुपया काट लिया जाएगा और जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उसके अकाउंट में 500 रुपया ऐड कर दिया जाएगा। इसे आप ध्यान से समझिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किया, तो अकाउंट से जो ट्रांसफ़र किया वो बैंक के माध्यम से हुआ। इसमें थर्ड पर्सन आ गया बैंक। बैंक को सब मालूम है कि मैंने कितने का ट्रांजैक्शन किया, किस टाइम पे किया, कितना का किया, किसको किया, ये सारा रहस्य जो है हमारा बैंक जानता है। यानी आरबीआई को सब मालूम है कि मैंने सामने वाले को कितना रुपया भेजा, किस डेट में भेजा। तो डिजिटल मनी में 1 रुपया का भी जो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी निगरानी सरकार रखती है। डिजिटल मनी का ये बेनिफिट है कि इसे आप बैंक में जाकर आप रुपया निकाल सकते हो। डिजिटल मनी का ये बेनिफिट है कि इसे आप बैंक में जाकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इट मीन्स डिजिटल मनी को आप फिएट करेंसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया फिएट करेंसी क्या होता है, नोट, सिक्का, ये सब फिएट करेंसी के अंदर आता है।
तो डिजिटल मनी को हम फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं डिजिटल करेंसी का। आज के डेट में डिजिटल करेंसी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है डिजिटल करेंसी? चलिए डिजिटल करेंसी को हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये जो है डिजिटल करेंसी का ही रूप है। देखिए, डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि इसमें एक पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है, मतलब पेयर टू पेयर ट्रांसफर होता है। अभी जो यूनियन बजट 2022 में आया है, उसमें फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपना खुद का डिजिटल करेंसी जारी करेंगे। हमारा कंट्री इंडिया जो है 2023 तक खुद का अपना डिजिटल करेंसी जारी करेगा, यानी आरबीआई खुद 2023 तक में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। देखिए, 2023 में जो डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करेगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा और 1% का टीडीएस चार्ज लगेगा। सपोज सामने वाला 100 डिजिटल करेंसी खरीदना चाहता है तो उसे 100 डिजिटल कॉइन्स देने होंगे, मतलब 100 डिजिटल कॉइन्स को देके वो 100 डिजिटल करेंसी खरीदेगा। अब 100 डिजिटल करेंसी खरीद लेने के बाद अब वो 100 डिजिटल करेंसी से कोई 100 रुपया का सामान खरीद सकता है, 100 रुपया का कुछ भी खरीद सकता है, आइसक्रीम वगैरह खरीद सकता है। अब वो सोचेगा कि 100 डिजिटल करेंसी हमको नोट में मिल जाए, यानी फिएट करेंसी के रूप में मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसमें थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस डिजिटल करेंसी में सामने वाला एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा सेंड करता है तो बहुत क्विकली हो जाएगा, बहुत फास्ट ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें बीच में बैंक का झंझट नहीं रहेगा। मतलब इसका डेटा बैंक में नहीं जाएगा, बैंक को इससे कोई मतलब ही नहीं है कहाँ गया नहीं गया। इससे क्या होगा, बैंक को थोड़ा घाटा लग सकता है, जैसे एटीएम चार्ज, इंटरनेट बैंकिंग का चार्ज, एसएमएस चार्ज के नाम से जो बैंक में जो कमाई होती है वो बैंक को कमाई नहीं हो पाएगी। ये 2023 में जो डिजिटल करेंसी आरबीआई इशू करेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, मतलब उसे फुल्ली आरबीआई कंट्रोल करेगा। सिंपल वर्ड में कहें तो जैसे आरबीआई अभी नोट छापती है, वैसे ही 2023 तक में आरबीआई भी अब डिजिटल करेंसी को लाएगा और उसके ऊपर आरबीआई का मुहर लगा रहेगा डिजिटल करेंसी में। जैसा कि इस बजट में बताया गया कि आने वाले समय में जो डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन करेगा उसमें 30% का चार्ज किया जाएगा और 1% का टीडीएस चार्ज काटा जाएगा। टीडीएस चार्ज इसलिए काटा जाएगा ताकि आरबीआई नज़र रख सके कि किस आदमी ने कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, किस डेट को किया, किसको सेंड किया है। आरबीआई इस सब की नज़र रख सके, इसलिए ये 1% का एक्स्ट्रा टीडीएस चार्ज भी कटेगा। अब डिजिटल करेंसी में एक होता है क्रिप्टो करेंसी, जिसका एग्जांपल है बिटकॉइन। देखिए बिटकॉइन जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसे इंटरनेट पर सर्किट के माध्यम से स्टोर किया गया है, यानी नोट के माध्यम से इसे इंटरनेट पर स्टोर किया गया है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेगा। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब क्रिप्टो करेंसी कौन चला रहा है, वो लड़का है कि लड़की किसी को नहीं मालूम है, किस कंट्री का है, इंडिया का है कि जापान का है, क्रिप्टो करेंसी कौन चला रहा है किसी को भी मालूम नहीं है, इसलिए इसे इल्लीगल करार दिया गया। 10 साल पहले बिटकॉइन को कोई नहीं पूछता था, 10 से 20 रुपया में मिलता था, बट जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ता गया अभी एक बिटकॉइन का दाम लगभग 50,000 रुपया है। सपोज किसी आदमी के पास 2 बिटकॉइन है और वो 2 बिटकॉइन किसी सामने वाले को ट्रांसफ़र करता है, मतलब 1 लाख रुपया वो सामने वाले को ट्रांसफ़र करता है बिटकॉइन, तो इसमें सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि किसको ट्रांसफ़र किया है, कौन किया है, किस देश से किया है। सरकार को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, इस कारण से सरकार टैक्स नहीं काट पाती। बट अब जो है सरकार ने 1% का टीडीएस चार्ज लगा के उसके ऊपर निगरानी रखेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सरकार ने टैक्स लगा के डिजिटल करेंसी को लीगल कर दिया? इसका आंसर है यस और नो। ओनली 2023 में जो इंडियन करेंसी आरबीआई जारी करेगा वही लीगल करेंसी है। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 में साफ साफ कह दिया है कि
जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आरबीआई जो डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा वही डिजिटल करेंसी लीगल है और उस पर 30% का ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाएगा और 1% का टीडीएस चार्ज किया जाएगा। बट अभी जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वो पूरी तरह से इल्लीगल है। इसके बावजूद अगर कोई बिटकॉइन से किसी को मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है, तो वो गवर्नमेंट को 30% का चार्ज देगा और 30% का टीडीएस चार्ज उस पर लगाया जाएगा। देखिए, फिनांस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का इल्लीगल है। ये एक तरह का करेंसी नहीं है, ये एक तरह के एसेट्स हैं, संपत्ति है। क्या है? एसेट्स। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से एसेट्स हैं, ना कि करेंसी है। इसके लेन देन में 30% का टैक्स लगेगा और 1% का टीडीएस चार्ज लगेगा। सपोज हम गोल्ड या डायमंड खरीदते हैं तो वो एक करेंसी नहीं है, वो एक तरह से एसेट्स हैं, संपत्ति है। हमारी घर, जमीन, ये सब एसेट्स हैं। तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जो है अभी तक एसेट्स हैं, जिस पर यदि जो बेनिफिट होता है तो गवर्नमेंट को 30% का चार्ज और 1% का टीडीएस चार्ज काटा जाएगा, ताकि गवर्नमेंट निगरानी रख सके कि सामने वाले को, किस व्यक्ति को वो जो है ट्रांसफ़र किया है। देखिए, डिजिटल करेंसी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे क्या होगा कि फेट करेंसी धीरे धीरे ख़त्म होगी। इससे लेन देन का प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इससे जो टेरर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये सब काम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। डिजिटल करेंसी में डिजिटल कॉइन से सारे लेन देन एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, जो आरबीआई की नज़र में होगा। इसमें बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा लॉस हो सकता है। जो इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस चार्ज, एटीएम कार्ड के जरिए जो बैंक कमाती है, उसकी अर्निंग में थोड़ा सा कम होगा। डिजिटल करेंसी के लिए डेटा सिक्योरिटी पे पूरी तरह से काम करना होगा, क्योंकि पैसे का मामला है, डेटा को सिक्योर करना है, तो डेटा सिक्योरिटी पे बहुत सारा काम करना होगा, ताकि कोई भी हैकर हमारा डेटा डिक्रिप्ट ना कर सके। हमारा डेटा इनक्रिप्ट के फॉर्म में हो, वो हमेशा इनक्रिप्टेड हो। तो डेटा सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे काम करने होंगे इस फील्ड में। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे रिसर्च कर रहे हैं। चाइना ने तो अपना डिजिटल करेंसी युआन लॉन्च भी कर दिया है बहुत पहले, जो कि वहाँ काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। यूएसए, यूके, रसिया जैसे देश भी जो है डिजिटल करेंसी पे रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम अपना सारा लेन देन डिजिटल कॉइन के हेल्प से ही करें। तो आने वाला टाइम डिजिटल करेंसी पे डिपेंड हो जाएगा। हम छोटी से छोटी वस्तु, टॉफ़ी आदि को खरीदना चाहेंगे तो अभी हम डिजिटल करेंसी की हेल्प से ही कर पाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में डिजिटल करेंसी कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।